अच्छा हुआ सर, आपने खुद साफ साफ बता दिया, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई तो जरूर करेगी, इस कॉलेज में नहीं तो किसी और कॉलेज में नहीं तो करस्पॉन्डेंस से करेगी, पर पढ़ाई जरूर करेगी मेरी बेटी। कोई इसे पढ़ने से नहीं रोक सकता है। चल मेरी। वैसे बेब, या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। तू उसका टेंशन मत ले मिनी, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जा तू घर जा, तेरे हनुमान अंकल भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं और मुझे भी कारखाने में बहुत सारे काम करना है। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी है। चल बाय। डॉक्टर की मदर, वो एक्चुअली ये बंदर इतनी तारीफ कर दी ना इसकी आपने, तो ये उसके लाए जूते भी पहन लो, या फिर ऐसे ही परेशान होते रहोगे, छालों के साथ ही चलते रहोगे। पहन लो। बेब्स, आपकी वीर बालिका अपनी जिंदगी की पहली कमाई से मेरे लिए जूते लाई है, तो मैं पहनूंगी क्यों नहीं। कंफर्टेबल? अरे मेरी बहादुर बेटी, रोने क्यों लग गई? तू रो तो है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मिन्नी। मैं कहाँ रो रही हूँ, तू भी रोते अच्छी नहीं लगती। एक बात है छोरी, भाई तुम मदर डॉटर के पास ना टीयर्स बहुत ज्यादा रिजर्व में है। मतलब ये समझ लो कि अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए ना, तो आप ये समझ लो कि देश के अंदर जितना भी सिंचाई का, इरिगेशन का प्रॉब्लम है ना, सब सॉल्व हो जाए। वैसे एक बात नोटिस किया आपने हनुमान अंकल? बेब्स, मतलब वो इतना कुछ बोल के गई है, स्ट्रॉन्ग बन के गई है, लेकिन आई नो वो ना अब बहुत परेशान होगी कि मिन्नी की पढ़ाई कैसे होगी, कैसे करने हैं कोर्सेज। बबीता मैडम, हाँ आज तो आप हम सबके लिए खाना घर से बनाकर लेकर आने वाली थी ना? अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गई। वो बेटी के एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ा, इसलिए भूल गई लाना। सब कुछ ठीक तो है ना मैडम जी? एडमिशन हो गया क्या? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो एडमिशन तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। आप लोग काम कीजिए ना अपना। अरे बबीता जी, कैसे हैं आप? जी सर। हाँ, काम चालू रखो, काम चालू रखो। अरे आप खड़े क्यों गए? बैठिए बैठिए बैठिए। मैं तो आपसे केवल इतने कहने के आया था कि सतनाम आज नहीं आएगा, उसका नाम रजिस्टर से काट दो। लेकिन क्यों सर? मैंने उसे निकाल दिया है। आपने कुछ नहीं कहा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। वही कारखाने का मालिक हूँ, एक एक चीज पे नजर रखता हूँ। ये वर्कर्स को भड़काने का काम उसी का था ना, और ये हड़ताल का आइडिया भी उसी का था। लेकिन आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपने अच्छा काम किया, अच्छी तरह से हैंडल किया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने काम को रुकने नहीं दिया। बिजनेसमैन और व्यापारी को किस चीज से मतलब होता है? मुनाफे से, है ना? या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे देंगे, पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी सीख रहे हैं आप। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी आपकी कि आप मुझसे एडवांस मांग रहे हैं? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? नहीं सर, मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक मिनट। हेलो, हाँ त्रिलोकी ड्रेस सप्लायर क्लाइंट है, घर पे मिलना चाहते हैं। डील क्या है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, एड्रेस सेंड कर दीजिए। ओके। बबीता जी, फ्रेश ऑर्डर है। क्लाइंट नक्की करने से पहले हमसे मिलना चाहता है, तो घर में बुलाया उसने। क्लाइंट के थोड़े चौंचले हैं, हर काम उसको प्रॉपर चाहिए, विदेश से आया है। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं किस लिए सर? बबीता जी, क्लाइंट लेडीज को देख के पिघल जाता है, और फिर आपने तो एक ऑर्डर दिया है, काम करके दिखाया है, आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए। फिर मैं ट्राई करूंगा कि आपको एडवांस भी दिला दूं। कितना हुआ? ये लो, थैंक यू। ये तो मन्नूता वाला मोहल्ला है, यहाँ पे किसके घर जाना है हमें? एड्रेस तो यहीं का है, नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ कंपनी का नाम खुराना टैक्सी इंटरप्राइजेस है, 13/4। क्यों, आपके यहाँ जानते हैं किसी को? कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, ये 13/4 कहाँ बता सकते हैं? ये रहा आपके बगल में। हाँ, थैंक यू। आप? मैं त्रिलोकी, ये मेरी असिस्टेंट है, कारखाने में सुपरवाइजर भी है। यहाँ हम सिलाई का ऑर्डर लेने आए हैं, कुछ खुराना इंटरप्राइजेज समथिंग, आप जानते हैं? नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए, एड्रेस मिल गया। कौन था वो? क्या कह रहा था? और ये बबीता इसके साथ क्या कर रही है? वो कोई सप्लायर है और बबीता उसके यहाँ असिस्टेंट है। उसके यहाँ शायद नौकरी करती है। लो जी, कैसे दिन आ गए, अब घर की बहू अपने घर पे सप्लायर की असिस्टेंट बनकर आई है। हाय हाय, किस्मत के फेर तो देखो। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, टाइम नहीं है, दरवाजा खुलवाओ। जी सर। या तूने बोल तो दिया प्रिंसिपल सर से कि कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स करा लेगी, पर तू जानती है ना वो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं। आपने तो एक ऑर्डर दिया है, आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए। फिर
मैं ट्राई करूंगा कि आपको एडवांस भी दिला दूं। वो स्कूटी तो मैं उसकी वापस ला के रहूंगी। कौन है? कौन आया है? नमस्ते माता जी। नमस्ते। हमें यहाँ बुलाया गया है। ये खुराना इंटरप्राइजेस का ऑफिस है ना? मैं त्रिलोके, ये मेरी असिस्टेंट है बबीता जी, हमारे कारखाने में सुपरवाइजर भी है। किन्हीं मीता जी से मिलना था। मैं हूँ मीता, आप आइए। come in। मैडम अंदर आने के लिए कह रहे बबीता जी, आइए। कम इन, आइए आइए प्लीज। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लवली, आइए ना प्लीज। आप बैठिए मैडम। हम नहीं नहीं, it's okay, it's okay. आप sit। बबीता, you please come here। अरे मीता मैडम को बैठने दो ना। आप उन्हें बैठने से क्यों रोक रहे हैं? अरे मैडम वो असिस्टेंट है, खड़ी रहेगी, आदत है। आप बैठिए ना प्लीज। बीजी आप, मैं एक चेयर लेके आती हूँ। अरे माता जी, आप मेरे असिस्टेंट के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? अब जब मेरे असिस्टेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बबीता जी, आपको कोई तकलीफ है? आप खड़े रह के नोट्स लिख सकते हैं ना। नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए मीता मैडम, आप हमारी क्लाइंट हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकती हूँ? और वैसे भी आपको नाराज कर दिया तो
मेरी नौकरी नहीं चली जाएगी? आई एम फाइन हियर, यू सिट। मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेके आती हूँ। लवली आजा। आजा। बीजी, आपने देखा उस आदमी को कैसे बबीता भाभी पे रोब झाड़ रहा था? मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा था। और बीजी, आपने मुझे रोका ना होता ना तो बाय गॉड मैंने तो उसे कुछ ना कुछ बोल देना था। जी तो मेरा भी कर रहा था लवली। बोल दूं उसे कि जिस पे तू इतना रौब छाड़ रहा है ना, कभी ये घर उसी का था। इस घर की बहू थी वो। पर क्या करती लवली, बबीता ने आते ही मुझे इशारे में चुप रहने को बोल दिया बस। लेकिन क्यों बीजी? और बबीता भाभी इस आदमी से ये बात क्यों छुपाना चाहती है? लवली तू नहीं समझेगी, क्योंकि वो अब इस घर की बहू नहीं है। उस आदमी के कारखाने की सुपरवाइजर है और उसे ना फक्र है अपने ऊपर, अपनी नौकरी पर, जो उसने अपनी काबिलियत पर हासिल की है, अपने बलबूते पर हासिल की। रहने दो बीजी, सब देखा मैंने। बबीता भाभी की इंसल्ट भी और उनका डर भी। कितना तेज है उनका बॉस। एंड आई एम श्योर बीजी, ये ना जरूर बबीता भाभी को ऑफिस में भी ना डरा धमका के रखता होगा। बहुत प्राउड फील कर रहे थे ना आप और पापा जी बबीता भाभी पर। अब देख लो क्या कर रही है। क्या हाल बना के रखा हुआ उनके बॉस ने उनका। हम सालों से ड्रेस सप्लाई कर रहे हैं मैडम। एक बार आप ये एल्बम देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि जितनी भी ड्रेस सिली है वो सब हमारे कारखाने से सिली गई है। ये कैप मुझे पसंद है, बस ये गोल्डन पाइपिंग आई डोंट वांट दिस। अरे नोट करो। अरे ये सब बाद में करना, पहले मैडम जी क्या बोल रही है वो नोट करो। एक मिनट, पानी तो पी लेने दीजिए ना उन्हें पहले। अरे ये पानी वानी तो बाद में भी पी सकती है, पहले जो मैडम जी लिखा रहे हैं ना वो लिखती जाओ। आई एम सॉरी बट दैट्स वेरी रूड। आप पीने दीजिए ना उन्हें पानी, मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, मैडम जी कह रही हैं तो फिर पानी पी लीजिए, लेकिन जल्दी। हाँ नहीं सर, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। हाँ तो आपने बताया था कि कैप बिल्कुल ठीक है और गोल्डन पाइपिंग नहीं चाहिए। ओके, और कोई रिक्वायरमेंट है आपकी मैडम? मिनी देख, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या, अगर बेब्स कैरियर कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स करना है तो कर ले। और वैसे भी कॉलेज आने का कोई फायदा नहीं है। देख, अगर तू कॉलेज आएगी ना तो सारे लड़के तुझे ताड़ेंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ना हमेशा उल्टी सीधी बातें क्या करो बॉबी जी, कभी अक्ल वाली बातें ना करना। पागल है यार, तो आराम से नहीं बोल सकती? तुझे पता नहीं है मुझे कितना दर्द हो रहा है। क्यों बॉबी, क्या हुआ तेरे हाथ पे? छोड़ यार मिनी, पर अब तूने इतने प्यार से पूछा तो बता ही देता हूँ। तुझे पता है जब से मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुआ ना, पछता रहा हूँ। वो देख सामने जो लड़कों की कवायद करा रहे हैं ना, वो है हमारे स्पोर्ट्स टीचर देवेंद्र हांडा सर। पता नहीं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ही करवाई जा रहे हैं। बंदा मर जाए पर इनकी प्रैक्टिस ना खत्म हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड 1 2 1 2 चलो जाओ नेक्स्ट 1 2 1 2। तो गुड ना, लोड क्या है इसमें? इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उसका भूत सवार है सर पे। बॉयज, इस बार ना सारे गोल्ड मेडल्स पटियाला कॉलेज की टीम जीतेगी। मैं, तुझे पता है, सुबह 6 बजे का आया हूँ यहाँ पे। मैंने सर को बोला इंजरी है, मुझे सुनता ही नहीं है कोई मेरी। पता नहीं यार, उल्टी खोपड़ी का बंदा है ये।
जो बॉबी वीर जी को सुबह 6 बजे उठा देना, ऐसे बंदे को तो मैं गोल्ड मेडल दूं। क्यों मिनी? I swear he's such a lazy bum. हंस लो पर तुम लेजी बम कहो या क्रेजी बम, मैं बता रहा हूँ इस बार गोल्ड मेडल पटियाला कॉलेज की टीम जीतेगी। नहीं, एक सेकंड, वैसे मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम तो जीतेगी तो फिर लोड क्या है? प्रॉब्लम फुटबॉल टीम की नहीं है, वो तो हमें पता है हम गोल्ड जीत जाएंगे, मैं भी हूं ना टीम में। प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्विमिंग और कराटे की टीम्स कमजोर हैं। क्या बोला तूने? कराटे? कराटे टीम, तो अगर तू कॉलेज में होती तो शायद। 1 2 हाय मिनी कहाँ जा रही है? Excuse me. Yes. I need to talk. रिलैक्स। सर, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आप जो डिसाइड करें मैडम, कोई भी कलर चुन लीजिए, हमारे पास सारे सैंपल्स हैं। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज डोंट माइंड। आपने अभी तक जो भी ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं वो या तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म्स रही हैं, किसी होटल के वेटर्स की ड्रेसेस, या फिर बैंड की ड्रेसेस। आई वांट समथिंग क्लासी। मिल जाएगा मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो कलर आपको जो पसंद नहीं आया ना, ये जब बन के तैयार होगा ना तो एकदम शानदार होगा। जी देखिए, और भी नए नए कलर है एल्बम में, देखिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि स्टैंड आउट करे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, कुछ ऐसा जो कि खुराना एंटरप्राइज की आइडेंटिटी बन जाए। क्यों लवली? हाँ डीजे, आप बताइए। मुझे क्या पता, जो तुम्हें पसंद हो। लवली, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो फ्रैंकली ये सारे कलर बहुत ही फीके लग रहे हैं। कुछ ब्राइट होना चाहिए, यू नो, है ना भाभी? हाँ। मैं वो मीता भाभी से बोल रही थी। अरे मैडम, इसमें और भी नए नए कलर हैं, वो देखिए। हाँ, वो दूसरे वाला एल्बम। ये मुझे सब बहुत लाउड लग रहा है। तो फिर ये हाँ, इसके नीचे वाला, ये आजकल लेटेस्ट है। ये ब्लू अच्छा रहेगा। ब्लू रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, वफादारी। ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लगेगा लवली? रेड, येलो या पिंक विल गो? नहीं, वो भी बहुत लाउड हो जाएगा। सिल्वर, हाँ, ब्लू एंड सिल्वर अच्छा रहेगा। सही कहा मैडम आपने, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सुपर। मेरे ख्याल से सिल्वर कलर में एक प्रॉब्लम है। पर सॉरी, क्या प्रॉब्लम है बबीता जी? मैडम ने कहा ना, सिल्वर तो सिल्वर बेस्ट है। और आप अपना मुंह बंद रखिए, अपनी पसंद और नापसंद यहाँ मत बताइए। ग्राहक की पसंद सुनिए, उनको चुनने दीजिए, उनको खरीदना है। उनकी कंपनी में कैसा माल चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, आपको पता है। आप नोट करते रहिए बस। सर, मैं तो बस। वो में क्या, आपको जरा भी अकल है? क्लाइंट की चॉइस ही हमारी चॉइस है। जी। आप अपना मुंह बंद करके खड़े रहिए और अपने काम में ध्यान दो, और ये फिजूल की एडवाइस मत दो, समझे? नो, त्रिलोकी जी, उन्हें कहने दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। आखिर ब्लू के साथ सिल्वर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मीता, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? छोड़ो ना। नहीं बीजी, अगर इन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। बोलिए, क्यों ठीक नहीं लगेगा? सब किया कराया, गुड़ गोबर कर दिया आपने।
आप खड़े क्यों हैं? बताइए मैडम को सिल्वर क्यों नहीं चाहिए। मैडम है ना, लंदन से आई है, पर आप हैं कि आप इनसे ज्यादा जानती है। मीता मैडम लंदन से आई हैं, इसलिए पटियाला के मौसम और मिजाज को नहीं जानती हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये चटक रंग अच्छा लगेगा, सिल्वर रंग, पर कुछ ही दिनों में गर्मी आ जाएगी, तब यही रंग आंखों में चुभेगा। सर्दी 2 दिन की मेहमान होती है, पर अभी मीता मैडम ने पटियाला की गर्मी तो झेली नहीं है ना, शायद इसलिए इन्हें पता नहीं है सर। बबीता जी, सब हमारी और आपकी तरह चप्पलें नहीं घिसते सड़क पे जो गर्मी से घबराएं। अब ऐसी टैक्सी में क्या सर्दी क्या गर्मी। मैडम, इनको कोई आइडिया नहीं है, ये आपसे ज्यादा नहीं जानते। पर इनकी बात में पॉइंट है। आप इनसे कहिए कि मुझे बताएं कि क्या क्या अच्छा लगेगा। बताइए क्या क्या चाहेगा ब्लू के साथ। बोलिए इनसे, आपकी असिस्टेंट को कि वो बताएं मुझे कि क्या ओपिनियन है इनकी। बताओ। ऑफ वाइट, ब्लू के साथ ऑफ वाइट अच्छा लगेगा। अब सर वो ठंडक भी देगा, मतलब आंखों को ठंडा सा एहसास देगा और गर्मी के मौसम के लिए भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्लू विथ ऑफ वाइट। ओके, डन। सो ब्लू एंड ऑफ वाइट इट इज। लेकिन मैडम, आपको पसंद नहीं आया हो तो मेरा मतलब है कि हम केवल एडवाइस दे सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती है। मैं जबरदस्ती आपसे कह रही हूँ कि मुझे ब्लू एंड ऑफ वाइट का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज राइट। तो फिर ठीक है, देन आई थिंक वी आर डन हियर। यू मे टेक अ लीव। जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको फ़ोन पे भिजवा दूंगी, एंड प्लीज़ आप डिलीवरी जो है वो जल्द से जल्द करवा दीजिएगा। क्या बात है मैडम जी, फिर तो सब पक्का। चलिए बबीता जी, सब सामान समेटिए। थैंक यू सो मच। वेट 1 सेकेंड। योर असिस्टेंट शी इज रियली वेरी गुड। आप एक काम कीजिए प्लीज़, जो ड्रेसेस होंगे उसके जो कटवर्क और जो डिज़ाइंस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इन्हें दे दीजिए। आप इनकी जो डिज़ाइनिंग की कंसल्टेंसी फीस होगी वो फाइनल बिल में ऐड कर दीजिएगा। नहीं, पर उसकी क्या ज़रूरत है? अरे जब मैडम जी कह रही हैं तो ले लीजिए ना, बख्शीश समझ के ले लेना। मैडम जी ठीक है, मैं 15,000 इनका ऐड कर दूंगा। या ओके। आप टेंशन मत लेना मैडम जी, मैं 2 दिन में सारा सामान डिलीवर कर दूंगा आपको। हाँ, और अभी भी मैं कपड़े का ऑर्डर दे देता हूँ। थैंक यू। हाँ ओके, मिल जाए। नमस्ते। अरे बबीता, तुम आज से तू सिंदूर नहीं लगाएगी बस। तू इतनी जिद क्यों कर रही है? देख ये, अब भी सिंदूर लगाना चाहती है तू? अरे बबीता, यहाँ क्या करने आई थी? ओफो यार, इतनी बार तो बता दिया, यही कि मैंने ना स्पोर्ट्स टीचर को पटा लिया। क्या करे तू? अरे यार हनुमान अंकल, वो वाला पटाना थोड़ी ना, कम ऑन, सीधा उधर चले गए।
मेरा मतलब था कि स्पोर्ट्स टीचर बोल रहे थे अगर मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन में कॉलेज को गोल्ड मेडल जितवा दूं तो वो मैनेजमेंट से बात करके मेरा एडमिशन करवा देंगे। लेकिन एक बात है भाई, देख अभी तू उस कॉलेज की स्टूडेंट तो है नहीं, तो फिर कैसे आप इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो? भाई आप अगर वहाँ के छात्र हो तो कुछ तो आपका कुछ आईडी प्रूफ होगा, कोई पहचान पत्र होगा, कोई रोल नंबर होगा, कुछ तो होगा कि नहीं? हाँ, ये डाउट ना पहले मुझे भी आया था, मैंने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मतलब प्रोविजनल एडमिशन करवा देंगे मेरा। तो बस बेसिकली ये है कि मैं उन्हें जितवा दूंगी तो मेरा एडमिशन पक्का। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइम की मैनेजमेंट ना अपनी दिल पे बात ले ली है कि गोल्ड मेडल तो हमारे कॉलेज में आना चाहिए, हमें ही जीतना है। सो वो चीज है अभी। वैसे एक बात है छोरी, अगर ये चीज हो जाए ना एक्चुअली तो भाई तेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक प्रॉब्लम है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अरे ऐसे कैसे आउट ऑफ प्रैक्टिस है? तूने देख खत्री को मारा, जोरदार मारा, मोहल्ले के छोरों को तूने मारा, सबकी सुताई कर दी तूने। अरे यार हनुमान अंकल, मोहल्ले के लड़कों को मारना, खत्री को पीटना ये एक बात होती है, लेकिन कराटे कंपटीशन जीतना दूसरी बात होती है। अरे यार मतलब मैंने इतना टाइम हो गया ना, मैंने ना प्रैक्टिस की ना एक्सरसाइज की, अब फिजिकल फिटनेस भी परफेक्ट होनी चाहिए ना। आई एम टेंस्ड कि अभी इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा। अच्छा ये इंटर कॉलेज वाला कंपटीशन कब है? ये है होली के अगले दिन। मैडम जी होली का बोनस भी आपकी बार नहीं मिला। हमारा सेठ तो एक नंबर का कंजूस है। बबीता मैडम, आपने तो हमसे वादा किया था काम खत्म करने के बाद में आप हमको बोनस दिलाने की कोशिश करोगी, लेकिन यहाँ तो हमको हमारे त्योहार का बोनस भी नहीं मिल रहा। ओ बस यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लीजिए जी बबीता जी, आपके पसंद के कपड़े आ गए ना, वो ब्लू क्या बोलते हैं उसको, ऑफ वाइट, और टारगेट तो आपको पता ही है, तो फिर सिलाई शुरू करवाइए। हाँ चलो 2 दिन है आपके पास। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे काम शुरू करिए भाई, टाइम बहुत कम है। चलो 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 काम में लग जाओ सब लोग। क्या बात है भाई, कहीं ये हड़ताल वड़ताल फिर से तो शुरू नहीं कर रहे हो? एक्चुअली सर ये सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको त्योहार का अभी तक बोनस मिल जाना चाहिए, उसमें बहुत देरी हो गई है। और फिर मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी ना सर, इन लोगों ने वो यूनिफॉर्म सिलने के लिए कितनी मेहनत की, कितने कम टाइम में कितनी सारी यूनिफॉर्म सिली, तो उसका इंसेंटिव भी तो बनता है ना। इंसेंटिव क्यों, तनख्वाह नहीं मिलती है क्या तुम लोगों को? सर आप मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात सुनूं? अरे क्लाइंट ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी आपकी, अब तो सर पे चढ़ गई, पर ये यूनियनबाजी कर रही हैं। देखो कारखाना बहुत घाटे में जा रहा है, तो अभी किसी को बोनस वोनस नहीं मिलेगा, क्लियर? लेकिन सर त्योहार का टाइम है, इनके बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा तो सोचिए इनके बारे में। फिर सर मैंने भी इनसे वादा किया है। वादा किया आपने, तो ठीक है, तो फिर इनका पे आप ही कीजिए। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हैं इन सब में? ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते तो ऐसा ही सही। वो मीता मैडम ने मेरे काम के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए आपको कहा था ना, वही इन सब वर्कर्स में बांट दीजिए आप। 15,000? कौन सा 15,000? एक मिनट, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको यहाँ कंपनी में काम करने की सैलरी मिलती है, जो एक्स्ट्रा बिलिंग होती है ना वो कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा, समझे आप? सर मैं यहाँ पर है ना सुपरवाइजर की जॉब करती हूँ, वो ड्रेस डिजाइनर की नहीं। मैं आपके क्लाइंट के लिए ड्रेस डिजाइन करने वाली हूँ, वो एक्स्ट्रा काम है, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी तो मैं लेकर रहूंगी। तो क्लाइंट के पास आपको कौन लेके गया था, किसके थ्रू गए थे आप? त्रिलोक सेठ के ना? ये कांटेक्ट किसका था? मेरा ना। ठीक है, आपकी वजह से वो काम मिला, आपका कांटेक्ट था, तो जो शेयर आपका बनता है वो आप रख लीजिएगा।
अभी वो सतनाम जी तो इस फैक्ट्री में रहे नहीं, तो ये बाकी सब मिलाकर हम 7 लोग हैं। तो इन 15,000 में आप अपना शेयर 3,000 रख लीजिएगा, बाकी इन वर्कर्स को बांट दीजिए। और हाँ, मेरी गिनती करना मत भूलिएगा, काम मैंने भी किया है, बोनस तो मेरा भी बनता है। अरे पागल पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नहीं पता पहले हमें कैश की इतनी कमी पड़ रखी है? 15,000 रुपए ऑफर करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर किसी डिजाइनिंग कंसल्टेंट को हायर करते तो उसको इससे ज्यादा पैसे देने पड़ते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अशोक। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम इन सब चक्करों में पड़ी क्यों रहे? अरे जैसे बाकी टैक्सी वाले अपने ड्राइवरों को कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, वैसे हम भी बोल देंगे अपने कपड़े लेके आए। उनको अलग से यूनिफॉर्म लेके देने की क्या जरूरत है यार? इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटसाइड। अगर हम भी वही करेंगे जो बाकी सब लोग कर रहे हैं तो फिर हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे? एंड लिसन, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई एम डूइंग, देन मैं भी इस कंपनी की हाफ ओनर हूँ, तो कुछ डिसीजंस मैं भी ले सकती हूँ। ठीक है, लुटा दो, सब कुछ लुटा दो। तुम बबीता की सजेशन फ्री में नहीं लेना चाहती, इसलिए उसको एक्स्ट्रा पे करना चाहती हो। पता नहीं इतनी पागल होती हो तुम औरतें, ईगोइस्टिक, दिमाग ही नहीं है। क्या था ये? मैं कैसे समझाऊं इसको? मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ भी सोचता है। ईगो वाली आकड़ वाली कोई बात ही नहीं थी बेटी। आपने देखा ना, आप थे ना यहाँ पे, कैसे बात कर रहा था वो त्रिलोकी बबीता से, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। आपको लगता है कि अगर बबीता को पैसों की जरूरत नहीं होती तो इस तरह का बिहेवियर वो टॉलरेट करती? नहीं ना। मुझे दिख रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए उसके नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर दिए मैंने। तो क्या गलत किया? नहीं मीता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ना उसके जेवर वापस भिजवा कर और ना ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज देना। पता नहीं बबीता कितनी मजबूर होगी जो ये सब टॉलरेट कर रही है। मैडम जी, आपने अपने पैसे क्यों छोड़े? हम फिर से हड़ताल कर देते। हाँ हाँ त्रिलोक सेठ को मजबूर होकर हमारे पैसे देने ही पड़ते। हाँ हाँ। नहीं, एक बार देख लिया ना हड़ताल करके, क्या हो जाता है हड़ताल करने से? देखा नहीं वो सतनाम जी को कैसे त्रिलोक सेठ ने निकाल दिया? मुझे इस बात का डर था कि आप लोगों को ना निकाल दे त्रिलोक सेठ। एक बात की मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात को अच्छे से समझिए, कभी भी अपने काम के प्रति नाइंसाफी मत करना। ये आपकी रोजी रोटी है, इससे घर चलता है आपका। और फिर मेरे ससुर जी कहते थे कि अगर आप अपने काम को इज्जत देंगे ना तो पूरी दुनिया आपको इज्जत देगी। और पता है, एक बार उन्होंने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था। वो न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल आया था, जापान के जो वर्कर्स होते हैं ना, अगर उन्हें कोई कंप्लेंट करनी होती है तो वो काम करना बंद नहीं करते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि उनके मालिक शर्मिंदा होकर उनकी कंप्लेंट सुन लें। मैडम जी, हम सब तो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, लेकिन आप इस त्रिलोकी सेठ जैसे बेशरम आदमी का क्या करेंगी? आपको लगता है कि वो शर्मिंदा होगा? अब ये तो नहीं पता मुझे मुन्ना, पर अगर हम ज्यादा काम करेंगे और वो त्रिलोक सेठ को प्रॉफिट दिलवाएंगे ना, तो हो सकता है वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर तो हम लोगों को दे, हम में आपस में बांटे। मैडम, मेरे पास एक तरीका है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलकर है ना त्रिलोक सेठ को जापान भेज देते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। चलिए, बहुत मजाक मस्ती हो गई है, अब फटाफट अपना काम शुरू कर दीजिए। चलो चलो, काम शुरू करो, मशीनें चालू करो। मुन्ना, तुम तब तक देखो मुन्ना, मैं अभी आती हूँ। एक तो यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, आने जाने में कितना टाइम वेस्ट होता है। जी कहिए। ये बबीता जी कहाँ मिलेंगी?
कहाँ बैठती हैं वो? बबीता जी तो यहीं बैठती हैं, अभी बाहर गई हैं, आती ही होंगी। आप कौन? मैं बबीता जी का ससुर हूँ, किशन चंद खुराना। पैरी पौना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? जीते रहो, जीते रहो। आइए ना, अरे जीते रहो। बैठिए ना, आइए आइए, बैठिए 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 अंकल, बैठिए ना अंकल, बैठिए। ससुर जी, ससुर जी। हाँ, अंकल आप वही हो ना जो आपने हमारी मैडम के सामने जापानी कारखाने के बारे में बताया था? जापानी कारखाना? अंकल जी ये पानी पीजिए। हाँ 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 हाँ। अरे अंकल जी के लिए चाय वाय लेके आओ। अंकल जी आप चाय लेंगे या लस्सी? अरे बेटा क्यों तकलीफ उठा रहे हो मेरे लिए? अरे अंकल जी इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे गुरुदास तू एक काम करना, अंकल जी के लिए चाय भी लेकर आ और कॉफी भी लेकर आ, और सुन, और 2-4 गरम गरम समोसे भी निकलवा के लेकर आना। अभी लाया। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ? परेशानी की क्या बात है अंकल जी, आप हमारी मैडम जी के ससुर जी हैं, हमारे चीफ गेस्ट। तो आप लोग बबीता मैडम को बहुत मानते हो ना? हाँ? अंकल जी बबीता मैडम जैसी सुपरवाइजर तो हमने आज तक नहीं देखी, वो बहुत अच्छी है। हाँ हम सब वर्कर बहुत इज्जत करते हैं हमारी मैडम जी की। हाँ बिल्कुल, इतने कम समय में वो हम सबकी फेवरेट मैडम बन गई है। इतनी अच्छी बातें बताती है, इतनी अच्छी सीख देती है हम सबको। हाँ और मैडम ने ही हमको सिखाया है कि काम की इज्जत क्या करो, जितना तुम दिल लगाकर काम करोगे उतना ही अच्छा होगा, और सेठ हमको काम से भी नहीं निकालेगा। एक बात बताइए, क्या आपके सेठ इतने टेढ़े आदमी हैं? टेढ़ा क्या अंकल जी, जैसे सेठ होते हैं वैसा ही है हमारा सेठ, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। लेकिन हमारी मैडम जी को अच्छी तरह पता है कि टेढ़े लोगों को कैसे सीधा करना चाहिए। हमारी मैडम बहुत स्मार्ट है। ये लीजिए गरम गरम, लीजिए समोसे आ गए, समोसे लीजिए लीजिए। अरे लाइए लाइए लाइए, लीजिए अंकल, ये लस्सी लीजिए। समोसे भी बहुत अच्छे अंकल जी। पापा जी आप? जीते रहे बहू, तुझसे मिलने आ रहा था तो कितनी कहानियां सुनी थी मैंने। सोचा था कहूंगा नहीं संभलती नौकरी तो छोड़ दे, अपमान मत सह। लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तूने साबित कर दिया कि भले तू अब भी इतनी ही सादी और सच्ची है जैसे मेरी बहू कभी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी तू बदल चुकी है। तू अब वो बबीता नहीं रही। बदल तो बहुत कुछ गया है पापा जी। जानता हूं कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे, मीता वाली बात से ना। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था बेटी, लेकिन इतना भरोसा कर कि इस बूढ़े ने जो भी किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जानता हूं कि तू मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तुझे आशीर्वाद दिए जा रहा हूं। बस इसी लगन से काम करती रहना। सच कहूं, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अब मैं फक्र से सबसे कहूंगा, अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू की नौकरी छोटी है, उसका काम छोटा नहीं है।